सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम हमारी नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हमारी जो पाइथन की नेक्स्ट लाइब्रेरी है, जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, उसको हम पढ़ने वाले हैं गाइस। एंड मैटप्लॉटलिब को हम फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस तक पढ़ेंगे। एंड जितने भी प्लॉट्स एंड ग्राफ्स जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर यूज होने वाले हैं, उन सभी को हम इन डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स गाइस, सो आपको मैटप्लॉटलिब बेसिक से एडवांस तक समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी इस नई सीरीज को। बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू सीरीज, आई वुड लाइक टू give some basic introduction about this matplotlib library. So for that I have made one presentation over here guys. हम आज के इस लेक्चर में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे मैटप्लॉटलिब का, देन यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है वो देखेंगे, एंड देन हम कुछ प्लॉट करना सीखेंगे, जैसे हमारा लाइन प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया, देन हिस्टोग्राम को भी हम प्लॉट करना सीखेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब होता क्या है। लास्ट टाइम हमने पैंडास के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करना सीखा, एंड जो हमारा डेटा रहता था वो लार्ज स्केल्स के अंदर रहता था। एंड अगर हम उस डेटा में से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल दिस बैटर वाला डेटा सेट, एंड मुझे इसके ऊपर विजुअलाइजेशन चाहिए। ऑल्दो ये हमारा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में है, एंड इस टैबुलर फॉर्मेट में होने के वजह से हम इसमें से कुछ ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर सकते, या ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते। ऑल्दो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन करना हो या कुछ इनसाइटफुल डायरेक्टली देखना हो, तो हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते बाय रीडिंग जस्ट दिस टैबुलर डेटा। तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, जो एक इमेज होती है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो रॉ डेटा रहेगा टैबुलर फॉर्मेट में, तो उनको हम विजुअली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। एंड दिस इज द यूज ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है। तो नेक्स्ट इज यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस। तो मैंने आपके लिए कुछ प्लॉट्स लिए हैं यहाँ पे, सो दैट आप यहाँ पे समझ पाओगे कि किस तरीके से हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी मीनिंगफुल ग्राफ्स। इसको हम देखते ही इसमें से डेटा का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल ग्राफ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाई चार्ट है, एंड पाई चार्ट के अंदर ये कुछ कंपैरिजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग्स है, हॉग्स, डॉग्स एंड लॉग्स, ये कुछ तो भी एंटिटीज है, और इनका जो परसेंटेज है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हॉग्स जो है वो, सॉरी, डॉग्स जो है वो 45% है। सो आप क्विकली इसे डेटा का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। एंड जैसे जैसे हम ईच प्लॉट को प्लॉट करना सीखेंगे, ईच ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, वैसे वैसे मैं आपको उनका सिग्निफिकेंस भी बताते जाऊंगा। आई होप आपको ये क्लियर है कि हम डेटा को क्यों विजुअलाइज करें या डेटा को क्यों प्लॉट करें। यूनिवेरिएट वर्सेस बाइवेरिएट एनालिसिस को हम प्रैक्टिकली जब हम प्लॉट करेंगे, विद एग्जांपल मैं आपको ये समझा देता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे लाइन प्लॉट के बारे में। तो लाइन प्लॉट बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास दो स्टूडेंट्स है, पहले स्टूडेंट का नाम लेट्स सपोज लेते हैं श्याम, श्याम, एंड दूसरे स्टूडेंट का नाम लेते हैं लेट्स सपोज प्रीतम। ओके, एंड श्याम एंड प्रीतम का एवरी ईयर का मैथ्स का जो स्कोर है उसका कंपैरिजन है। लेट्स सपोज श्याम ने 2022 में मैथ्स में इतना स्कोर किया,
एंड प्रीतम ने 2022 में मैथ्स में इतना स्कोर किया। देन श्याम ने 2024 में मैथ्स में इतना स्कोर किया एंड प्रीतम ने लेट सपोज मैथ्स में 2024 में लेट सपोज इतना स्कोर किया एंड लेट सपोज श्याम ने 2026 में मैथ्स में 100 स्कोर किया एंड प्रीतम ने मैथ्स में लेट सपोज 80 स्कोर किया। ये ईयर है, ये श्याम का मैथ्स का स्कोर है फ्रॉम द 2022 टू 2026 अप टू 2026। ये प्रीतम और श्याम का स्कोर है एंड लेट सपोज मुझे ना इसको प्लॉट करना है, इसका विजुअलाइजेशन देखना है, तो सिंपली हम लाइन प्लॉट का यूज कर सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग लाइन प्लॉट? बिकॉज ये जो डेटा है, ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को भी। ओके, जब भी हमारे पास टाइम के साथ चेंज होने वाला डेटा रहेगा, जैसे ये टाइम के साथ मैथ्स का स्कोर चेंज हो रहा है, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे, तब लाइन प्लॉट का यूज करेंगे। whenever we will have those data which represent the time which changes with time, तो हम क्या करेंगे, उस समय पे लाइन प्लॉट का यूज करेंगे एंड हमारा लाइन प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो आई विल शो यू हियर नाउ। बाय यूजिंग लाइन प्लॉट वी विल प्लॉट दिस डेटा एंड हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे ईयर को, ये रहेगा एक्स एक्सिस पे एंड जो हमारा स्कोर रहेगा उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सो द आवर ग्राफ विल लुक लाइक दिस। सो ऑन एक्स एक्सिस हम क्या करेंगे, हमारे ईयर को प्लॉट करेंगे। जैसे 2022 यहाँ आ गया, 2024 यहाँ आ गया एंड 2026 ये यहाँ पे आ गया एंड स्कोर हम ले लेते हैं 25, 50, 75 एंड देन 100 तक जाएंगे। दिस इज व्हाट 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे, शाम वाले कोऑर्डिनेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो शाम वाले कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करके लेंगे। यहाँ पे 2022 में इसका स्कोर था 75, so the score will be the 75 and 2024 में 95 था। लेट्स सपोज 95 यहाँ पे है शायद, इट इज क्लोज टू 100, सो मैंने यहाँ पे लिया है इसको एंड 2026 में देखो शाम ने कितना स्कोर किया, 100। तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, एंड सिमिलरली हम प्रीतम का भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं एंड बिफोर दैट वी विल स्ट्रेच दिस लाइन लाइक दिस। सो ये क्या शो कर रहा है, शाम का मैथ्स का स्कोर ईयर वाइज शो कर रहा है। सिमिलरली प्रीतम का भी हम प्लॉट कर लेते हैं, इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम प्रीतम का 85, 2022 में प्रीतम का है 85, so 85 will be here. This is just a random scale guys, so I'm taking randomly, so you do not worry about this scale. Let's suppose ये है 50। Let's suppose 2024 में प्रीतम ने स्कोर किया 50 and 50 will be here and 2026 में प्रीतम ने स्कोर किया 80, so where is 80? Let's suppose यहाँ पे होगा 80। तो प्रीतम का जो लाइन ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, सो सिंपली लाइन ग्राफ जो है, लाइन प्लॉट जो है वो इस तरीके से टाइम के साथ वैरी करता है एंड दिस इज व्हाट बाइवेरिएट एनालिसिस। व्हाई बाइवेरिएट एनालिसिस? बिकॉज हम ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं विथ मार्क्स। ओके, वी आर कंपेयरिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसके अंदर पहला वेरिएबल है ईयर एंड दूसरा वेरिएबल है मार्क्स। ओके फाइन, तो इसको हम अभी कोडिंग के हेल्प से प्लॉट करेंगे। तो चलो आ जाओ जुपिटर नोटबुक के अंदर। लेट मी चेक वंस अगेन वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। यस इट इज वर्किंग फाइन। तो वही एग्जांपल हम लेंगे जो कि हमने प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मैंने एक्सप्लेन किया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी विल यूज द कमांड import matplotlib dot pyplot as plt। ओके, ये जो plt है वो है एलियासिंग, एंड सिंपली ये जो y है, y वेरिएबल जिसके अंदर लिस्ट के अंदर ईयर्स है, ये प्रीतम के मार्क्स और ये श्याम के मार्क्स, इनको अब हम प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन प्लॉट। तो सिंपली अब हमें क्या करना पड़ेगा, plt डॉट प्लॉट। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम देंगे इस ईयर को, एंड वाई एक्सिस पे देंगे प्रीतम के मार्क्स को। तो ये शो कर रहा है प्रीतम का मैथ्स का स्कोर। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं हम, यहीं पे पेस्ट करके मैं सिंपली शाम के मार्क्स को शो करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। ओके, सो या दिस इज द बेसिक लाइन प्लॉट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्लॉट किया। पहले तो हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया, देन ये जो कमांड है plt.plot, वो सिंपली हम लाइन प्लॉट के लिए यूज करते हैं, एंड ऑन एक्स एक्सिस हमने पास किया ईयर को, एंड ऑन वाई एक्सिस हमने पास किया मार्क्स को। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये मैनुअली हमने डेटा को जनरेट किया था, एंड वही डेटा हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती है वो मैनुअल डेटा के साथ नहीं होती, उससे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूजिंग एक्सेल फाइल्स, सीएसवी फाइल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स होती है, जैसे जेसॉन हो गए एक्सेट्रा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। विल शो यू द डायरेक्टरी ऑफ दैट फाइल। तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला डेटा यूज करना है, रोहित एंड विराट वाला डेटा यूज करना है। तो इसका हमें पाथ कॉपी करना पड़ेगा, एंड वी विल डू इट कॉपी एज पाथ। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पैंडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे शो करना चाहते हैं। एंड हम डेटा को यहाँ पे शो करेंगे pd डॉट रीड, csv फाइल है, रीड मोड को इनेबल करेंगे, एंड जो हमने डायरेक्टरी कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से शो होगा। एंड लेट सपोज इस डेटा को हम df बोलेंगे, df को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। ओके, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। देखो, इंडेक्स कॉलम के अंदर है ईयर का डेटा, एंड आरजी कॉलम के अंदर है रोहित शर्मा का डेटा, एंड वी कोहली कॉलम के अंदर है विराट कोहली का डेटा। तो ये डेटा बेसिकली आईपीएल का डेटा है, ये ईयर वाइज कंपैरिजन है इन दोनों प्लेयर्स का, 2008 से लेकर 2017 तक का। ओके, एंड ये डेटा बेसिकली ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इजंट इट। तो सिंपली हम यहाँ पे भी लाइन प्लॉट का यूज करेंगे। तो देखो plt डॉट प्लॉट, अब हम क्या करेंगे, df का इंडेक्स वाला कॉलम एज एक्स एक्सिस देंगे, एंड जो आरजी शर्मा का कॉलम है ये वाला, इसको हम वाई एक्सिस दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहित शर्मा का जो कंपैरिजन है एयर वाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली हमें कोहली के लिए भी करना पड़ेगा, तो यहीं पे हम कॉपी पेस्ट करके सिर्फ यहाँ पे कोहली का नाम चेंज कर देते हैं। डीएफ को फिर से यहाँ पे रन कर लेते हैं, एंड वी कोहली इज हियर, सो वी विल कॉपी दिस वी कोहली फ्रॉम हियर, एंड सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे आरजी वी कोहली के साथ। एंड ये विराट का कंपैरिजन है, ये ऑरेंज वाला, एंड ये जो ब्लू वाला कंपैरिजन है वो रोहित शर्मा का कंपैरिजन है। एंड ईयर वाइज आप कंपैरिजन देख सकते हो। इनिशियल जो ईयर्स है, इनिशियल ईयर्स के अंदर रोहित शर्मा डोमिनेट करता था विराट को टिल द 2010 तक,
यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन कोहली का दौर चालू हुआ यहाँ से, आप देख सकते हो। एंड एवरी ईयर 2010 से लेकर एवरी ईयर विराट कोहली ने डोमिनेट किया है। इससे आप ये डेटा का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। ओके, एंड अगर आपको मैनुअली ऐसा रॉ फॉर्मेट में डेटा दिया रहता एंड आपको इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए कोई बोलता, तो आप सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते या थोड़ा सा आपको मुश्किल होती इसको इंटरप्रेट करने में। लेकिन विजुअली आप बहुत सिंपली डेटा को देख के ही बता सकते हो कि ये कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एंड सिंपली अगर इस लाइन को आप हाइड करना चाहते हो तो सिंपली आप plt डॉट प्लॉट कर दिया करो, तो ये लाइन हट जाएगी एज यू कैन सी हियर। फाइन। अब हम लेबल्स को ऐड करना सीखेंगे। जैसे ये हमारा डेटा है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम लेबल्स ऐड करेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस पे ये है ईयर्स एंड वाई एक्सिस पे है रन्स। तो उसके लिए हमारे पास कोड है plt डॉट एक्स लेबल। एंड एक्स लेबल पे हम क्या रखना चाहते हैं, ईयर्स को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर्स आ चुका है। इसका फॉन्ट साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज, लेट्स सपोज इसका फॉन्ट साइज हम 12 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया पिछले वाले से। अगर 20 कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज यू कैन सी। तो सिंपली हम 12 ही रखेंगे। एंड इसका कलर भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे ये ब्लैक कलर है, तो मैनुअली आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, कलर लेट्स सपोज रेड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। एंड सिमिलरली हम वाई लेबल भी दे सकते हैं। मैं आपको यह यहीं पे कोड करके दिखा देता हूँ। plt डॉट वाई लेबल एंड वाई लेबल के अंदर हम देंगे रन्स को। एंड जो फॉन्ट साइज रहेगा वो भी 12 रहेगा। एंड जो कलर रहेगा वो रहेगा लेट्स सपोज इसको भी रेड कर लेते हैं, चलो। ओके फाइन। एंड यहाँ पे लेट्स सपोज हमें टाइटल देना है, तो भी हम दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड plt डॉट टाइटल। एंड टाइटल के अंदर हम देंगे रोहित रोहित वर्सेस विराट रन कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन। आई होप ये स्पेलिंग, हाँ शायद अब ठीक है। एंड इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज लेट्स सपोज 15 ले लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटल भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। ओके फाइन। अब हम सीखेंगे लेजेंड्स को ऐड करना। तो लेजेंड्स क्या होते हैं? मैं आपको विदाउट शोइंग दिस डेटा, ये जो डेटा है इसमें से आपको ये डायरेक्टली ग्राफ दे देता और बोलता कि इसमें से रोहित का कौन सा है एंड विराट का कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप शायद नहीं बता पाओगे। तो ये जो ब्लू वाला था वो रोहित का था एंड ये जो ऑरेंज वाला था वो विराट का था, इजंट इट? इसको अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो हमें सिंपली लेजेंड्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे लेजेंड्स का यूज। इसको हम कॉपी कर लेते हैं इतना कोड। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया कोड को। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल देंगे। जैसे ये जो था रोहित शर्मा के रन्स थे, लेबल में देंगे रोहित रन्स। एंड यहाँ पे देंगे हम, ये था हमारा विराट का रन्स, विराट रन्स। एंड सिंपली अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये शो नहीं करेगा। तो एट द एंड हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेजेंड ऐड करना पड़ेगा एंड ये हमें शो करेगा।
So this blue wala line showing Rohit ke runs and this orange wala line showing विराट के runs. I hope this is clear. एंड इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम मार्कर भी ऐड कर सकते हैं. आई विल शो यू हाउ. मार्कर इक्वल्स टू, अगर हम 0 करेंगे, सॉरी O करेंगे, तो ये मार्कर को ऐड करेगा. यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे मार्कर कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. होप दिस इज क्लियर. एंड ऑल्सो आप लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ. ls इक्वल्स टू, अगर आप डैश डैश करोगे तो लाइन स्टाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. ये रोहित का किया हमने, और हम विराट का भी कर सकते हैं. एंड विराट का लेट्स सपोज हम सिंगल डैश करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. अगर डबल डैश करते तो ये इस तरीके से दिखता. होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. एंड सिंपली आप लास्ट में plt डॉट प्लॉट करो, तो दिस इज आवर लाइन प्लॉट. इस लाइन प्लॉट के अंदर हम ग्रिड्स भी ऐड कर सकते हैं. ग्रिड्स यानी कि बॉक्सेस टाइप में स्क्वेरिश बॉक्सेस रहेंगे, उससे जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो और भी अच्छी तरीके से दिखेगा. तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. सिंपली यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आप प्रैक्टिस करो. मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आता है, लेकिन आपको नहीं आता तो आप प्रैक्टिस कर किया करो. अगर मैं सिंपली यहाँ पे plt डॉट ग्रिड कर दूँ, तो ये ग्रिड ऐड कर देगा. I hope this is clear to you guys. If you have any query regarding this line plot, you can ask in the comment section. Now we will understand our second plot, that is scatter plot. Simply मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि स्कैटर प्लॉट किस तरीके से दिखता है. एंड उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ. तो उससे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे pandas, numpy, matplotlib एंड seaborn को इंपोर्ट कर लिया है. इन सभी लाइब्रेरीज का हमें यूज आने वाला है आगे. तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक स्कैटर प्लॉट करेंगे. मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रैंडम एरे जनरेट कर लेता हूँ, जैसे np डॉट linspace फ्रॉम -10 to 10 एंड 50 एलिमेंट्स को हम जनरेट करेंगे. एंड हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. लेट्स सपोज इसको x बोलेंगे एंड y जो रहेगा हमारा वो रहेगा x इंटू 10 प्लस np डॉट रैंडम इंटीजर्स ले लेते हैं इस बार. रैंडम डॉट रैंड इंट फ्रॉम 50 से 50 या फिर 50 से 200 के बीच में के 50 एलिमेंट्स. एंड इफ यू सी आवर y, तो हमारा y कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. अगर हम इसका स्कैटर प्लॉट देखेंगे तो आई विल शो यू हियर. plt डॉट स्कैटर, स्कैटर के अंदर हम पास करेंगे x एंड y को, एंड हमारा स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. एंड दिस इज क्लोज टू कोरिलेशन 1, क्योंकि एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है. So the correlation can be 1, not exactly 1, but it seems close to 1 correlation. Correlation क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली किसी एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल बढ़ता है या नहीं. तो एक वेरिएबल के साथ ये दूसरे बढ़ रहे हैं, आई गेस बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा लीनियर दिख रहा है यहाँ पे. होप दिस इज क्लियर. अब हम बैटर के डेटा के साथ थोड़ा सा देखेंगे. सो ये इसकी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हम. इसका हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पाथ,
कॉपी एज पार करेंगे, देन यहाँ पे हम pd डॉट रीड एज CSV, क्योंकि जो डेटा है वो हमारा CSV फाइल के अंदर है, रीड मोड को इनेबल करेंगे एंड कॉपी की जो हमने डायरेक्टरी की थी कॉपी, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सिंपली हमारा डेटा कुछ इस तरीके से है। इसको df के अंदर डाल लेते हैं एंड df को रन करेंगे तो ये डेटा कुछ इस तरीके का है, जिसके अंदर बैटर का नेम है, उस बैटर ने कितने रन्स बनाए हैं, एवरेज कितना है बैटर का, एंड ये रहा उसका स्ट्राइक रेट। फाइन। एंड ये डेटा बेसिकली आईपीएल का डेटा है। अब हम क्या करेंगे, जो टॉप 50 बैट्समैन है उनका स्कैटरनेस देखेंगे। तो हमारे पास 605 इतने बैटर्स का डेटा है, तो मुझे टॉप सिर्फ 50 का चाहिए, तो df डॉट हेड 50 करेंगे तो ये हमें टॉप 50 बैट्समैन शो करेगा। टॉप वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे एंड टॉप को देखें तो ये हमारा टॉप इस तरीके से दिख रहा है। एंड नाउ वी विल डू स्कैटरनेस देखेंगे इसका, लेकिन किसके साथ करेंगे इस बार। तो स्कैटर प्लॉट बेसिकली ये बाइवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज होता है। मतलब हम दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जैसे रन्स बढ़ने के साथ एवरेज बढ़ता है या नहीं इसको चेक करते हैं, देन स्ट्राइक रेट बढ़ने के साथ एवरेज बढ़ता है क्या नहीं इसको चेक करते हैं। तो दिस इज व्हाट बाइवेरिएट एनालिसिस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो न्यूमेरिकल ही रखते हैं। इन दिस केस हम क्या करेंगे, एवरेज एंड स्ट्राइक रेट का ले लेते हैं इस बार। तो देखो plt डॉट स्कैटर, जो टॉप बैट्समैन है उसके एक्स एक्सिस पे हम एवरेज को ले लेते हैं एंड ऑन द वाई एक्सिस वी विल कीप स्ट्राइक रेट ऑफ दिस बैट्समैन। एंड ये रहा हमारा स्कैटर प्लॉट। एंड मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो है वो इस रेंज में है, मतलब ये वाले रेंज में, जिनका एवरेज 35 से कम है एंड जो स्ट्राइक रेट है वो 140 से कम है। तो सिंपली आप इसे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ डमी डेटा सेट्स लेंगे एंड सिमिलरली हम लेबलिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने लाइन प्लॉट के अंदर देखा, एक्स एक्सिस को लेबल किया, वाई एक्सिस को लेबल किया, देन टाइटल दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे आई विल शो यू हियर plt डॉट एक्स लेबल, ये रहेगा एवरेज, बैटिंग एवरेज। इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 12। plt डॉट वाई लेबल जो रहेगा वो रहेगा स्ट्राइक रेट, जो फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 12 एंड टाइटल जो रहेगा वो रहेगा रन्स एंड स्ट्राइक रेट। रन्स एंड स्ट्राइक रेट का स्कैटरनेस देख रहे हैं ना, इसका स्कैटरनेस। एंड ये रहा हमारा स्कैटर प्लॉट। इसको आप कलर भी दे सकते हो, फॉन्ट्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन इसको भी कलर दे सकते हो एंड एट द एंड plt डॉट शो करा करो, सो दैट्स वाई ये जो लाइन आ रही है वो नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। आपको स्कैटर प्लॉट क्यों यूज करना चाहिए पता है क्या। स्कैटर प्लॉट बेसिकली डेटा का स्प्रेड दिखाता है, एंड जो दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है वो एक के बढ़ने के साथ दूसरी बढ़ रही है या नहीं, इसका जो अंदाज है वो आप स्कैटर प्लॉट के हेल्प से निकाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी शुड यूज स्कैटर प्लॉट। अब हम क्या करेंगे, जो
हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है सिबॉन करके। सिबॉन भी बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है एंड ऑल्सो सिबॉन के अंदर कुछ इनबिल्ट डेटा सेट्स है एंड उन डेटा सेट्स का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे sns डॉट लोड डेटा सेट। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा आइरिस वाला डेटा सेट है उसको लेंगे। तो ये इनबिल्ट डेटा सेट है, iris वाला डेटा सेट, and I will explain you this data set. सॉरी, ये एरर शो करेगा एज एक्सपेक्टेड। तो ये डेटा बेसिकली जो हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है उसका डेटा है ये। तो ये बेसिकली जो हिबिस्कस फ्लावर रहता है ना, जिसको हम मराठी में जास्वंद बोलते हैं, उसके उस फ्लावर का डेटा है। एंड जो उसके पेटल्स रहते हैं, पेटल्स, उसका लेंथ है, लाइक सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर ये इतना डेटा ये यहाँ पे आ रहा है तो ये इट कम्स इन सेटोसा स्पीसीज। एंड इस तरीके से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, सेटोसा है, वर्जिनिका है एंड व्हिच वन इज द लास्ट वन, वर्सिकलर कुछ था, यस, वर्सिकलर। तो ये डेटा सेट उसका है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या करना पड़ता है, जो अ, ये जो स्पीसीज वाला डेटा है वो कैटेगरिकल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमेरिक डेटा में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकेंगे। ऑल्दो हम इसका भी स्कैटरनेस चेक कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज हमें कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, तो उस कैटेगरी को देखने के लिए हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड आई विल शो यू द चेंज हियर। तो ये आइरिस डेटा सेट है एंड आइरिस डेटा सेट के अंदर ये स्पीसीज वाला कॉलम है एंड इसकी यूनिक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो ये है सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, हमें इस कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे सेटोसा को 1 के साथ, वर्सिकलर को करेंगे 2 के साथ। वर्सिकलर को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ एंड जो हमारा वर्जिनिका है उसको रिप्लेस करेंगे 3 के साथ। एंड दिस इज व्हाट सिंटैक्स एरर, शायद ये राउंड ब्रैकेट्स है यहाँ पे, आई डोंट नो, मैं सिंटैक्स भूल गया। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स देना पड़ेगा। सो ओके फाइन, यहाँ पे कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक है। वर्जिनिका को कितना आया, आई विल कॉपी वर्जिनिका फ्रॉम हियर। शायद स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, अब हम उसी डेटा सेट के अंदर इस डेटा को रिप्लेस कर देंगे। स्पीसीज वाला कॉलम है ना, एंड अगर आइरिस डेटा को हम देखें तो ये रहा हमारा न्यू डेटा सेट विथ न्यूमेरिक वैल्यूज। हमने जो कैटेगरिकल वैल्यूज थी उनको रिप्लेस करके न्यूमेरिक वैल्यू ला दी है यहाँ पे। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो सेपल लेंथ बढ़ने से पेटल लेंथ बढ़ती है या नहीं। तो इसका मुझे स्कैटरनेस देखना है। तो सिंपली मैं देख सकता हूँ, आइरिस हमारा डेटा सेट है, लेकिन मुझे स्कैटरनेस चेक करना है। प्लॉट स्कैटर, एक्स एक्सिस पे हम देंगे
let's suppose sepal length. एंड y एक्सिस पे देंगे हम पेडल लेंथ। एंड as you can see here guys, this is clear indication कि सेपल लेंथ बढ़ने से पेटल लेंथ भी बढ़ रहा है। as you can see here, इसको कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन डू दिस। तो उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है सी करके, एंड इसके अंदर हम सिंपली उस डेटा को पास करेंगे स्पीसीज वाले, सो दैट ये कैटेगराइज करेगा। एंड दिस इज गॉट एरर हियर, सॉरी, ये है हमारा आइरिस का स्पीसीज। तो ये कैटेगराइज कर रहा है, माइट बी दिस इज वर्जिनिका, वर्सिकलर, या जो 3 कैटेगरीज है उसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट कर रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। इससे आप जनरल ये भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि अगर ये वर्सिका है, वर्सिका, तो पेटल लेंथ बढ़ने के साथ जो वर्सिका कैटेगरी के अंदर फ्लावर्स आते हैं उनकी सेपल लेंथ उतनी नहीं बढ़ती। एंड दीज ग्रीन डॉट्स आर लेट्स सपोज वर्जिनिका। वर्जिनिका के जो पेटल लेंथ है, लेट्स सपोज ये है पेटल लेंथ एंड ये है सेपल लेंथ। वर्जिनिका की पेटल लेंथ बढ़ने के साथ सेपल लेंथ कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा कांस्टेंट है। लाइकवाइज आप इसका भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आप सी मैप का भी यूज कर सकते हो। तो सी मैप बेसिकली क्या करता है, वो अच्छे से कलर दे देता है दूसरा। लेट्स सपोज हम प्लाज्मा कलर यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे आप कलर भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर इसको प्लॉट करेंगे plt डॉट प्लॉट करेंगे तो ये जो ये वाली लाइन है वो हट जाएगी। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली आप यहाँ पे लेबलिंग दे सकते हो y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, एंड टाइटल भी यहाँ पे दे सकते हो। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, गिविंग नेम्स टू ईच डॉट ऑफ स्कैटर प्लॉट। तो ये हमारा डीएफ करके डेटा है, बैट्समैन का डेटा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, टॉप 100 बैट्समैन को निकाल लेंगे। सॉरी, टॉप नहीं, हेड करेंगे। तो ये रहे हमारे 100 बैट्समैन, टॉप 100 बैट्समैन। एंड इसमें से हम क्या करेंगे, रैंडमली 25 बैट्समैन को ले लेंगे। डॉट सैंपल। तो इस टॉप 100 में से हम रैंडमली 25 बैट्समैन को सेलेक्ट करेंगे। एंड वो बैट्समैन ये रहे। लेट्स सपोज इनको हम टॉप के अंदर टॉप बैट करके एक वेरिएबल करेंगे, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। एंड टॉप बैट हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। स्कैटर प्लॉट करेंगे एंड एवरेज एंड स्ट्राइक रेट का स्कैटरनेस चेक करेंगे। एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं plt डॉट स्कैटर। इसके अंदर जो टॉप बैट का जो एवरेज वाला कॉलम है उसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे। एंड ये जो स्ट्राइक रेट वाला कॉलम है उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे। एंड ये रहा उसका स्कैटरनेस। नाउ लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पे हमने क्या एवरेज लिया, एंड वाई एक्सिस पे हम इस बार ले लेते हैं रन्स।
तो उसका स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड सपोज मुझे ना और एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐड करना है यहाँ पे। जिस बैट्समैन का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, वो उतना बड़ा डॉट दिखना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो है एस। एस स्टैंड फॉर साइज। एंड टॉप बैट्समैन का जो डेटा है उसमें का स्ट्राइक रेट वाला कॉलम चाहिए मुझे। तो ऑलमोस्ट सभी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट एक जैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। इस डेटा सेट में तो एक जैसा ही दिख रहा है। कोई नहीं, लेट्स सपोज इसको हम 2 से या 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन थोड़ा सा दिख रहा है। ये स्लाइटली थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरिजन में। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड वन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्राइक रेट उतना बड़ा डॉट दिखना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ये वाला पैरामीटर यहाँ पे हमने ऐड किया। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे ये जो स्कैटर प्लॉट की डॉट्स है उनको किस तरीके से हम नेम दे सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो लेट्स सपोज हम रैंडमली डेटा को जनरेट करेंगे। लेट्स सपोज ये कुछ डेटा है, ये स्टूडेंट्स का डेटा है बेसिकली। एंड एवरी स्टूडेंट ने यहाँ पे देख सकते हो कि कितना स्टडी किया है। इस स्टूडेंट ने 5 आवर्स किया है, इसने 8, इसने 6 एंड इसने 2। एंड रिस्पेक्टिव उनका आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। एंड लेट्स सपोज मुझे एवरी स्टूडेंट को नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल plt डॉट स्कैटर, इसके अंदर हम एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे स्टडी आवर्स एंड वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे मार्क्स। सो दिस इज व्हाट स्कैटर प्लॉट ऑफ दिस स्टूडेंट का डेटा, जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स स्टडी कितना किया एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है उनके मार्क्स। चलो हम इसको लेबलिंग कर देते हैं। जैसे एक्स लेबल हो गया हमारा मार्क्स, वाई लेबल जो है वो है, सॉरी एक्स लेबल है स्टडी आवर्स, एंड वाई लेबल है हमारे मार्क्स। ये क्या हो गया? तो यहाँ पे हम देख सकते हो ये स्टडी आवर्स है, ये मार्क्स है। एंड मेरा जो क्वेश्चन था वो था इन जो डॉट्स है उनको हमें क्या करना है, नेम देना है। तो सिंपली हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये श्याम है, ये राहुल है, ये तेजस है, ये निरांत है। इस तरीके से मैं नेम्स देना चाहता हूँ। तो फॉर दैट आई हैव टेक्स्ट। टेक्स्ट में जिसने 5 आवर स्टडी की एंड जिसके 87 मार्क्स थे उसको मैं नेम देना चाहूंगा निरांत। सिमिलरली सभी के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जिसने 8 आवर स्टडी की, जिसको 98 मार्क्स मिले, वो है रमेश, लेट्स सपोज। जिसने 6 आवर स्टडी की एंड जिसके 78 मार्क्स है वो है मुकेश। लेट्स सपोज जिसने 2 आवर स्टडी की एंड जिसके 74 मार्क्स है उसका नाम है श्याम। एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे सभी डॉट्स को हमने टेक्स्ट दे दिया है। ओके, तो ये बेसिकली हम एवरी टाइम सभी डॉट्स को मैनुअली नेम दिया है, लेकिन द बेटर वे वी कैन यूज लूप्स फॉर दिस। सो आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज दिस। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम एक काम करेंगे, हम नेम दे देंगे जैसे श्याम
अब हम एक काम करेंगे बाय यूजिंग लूप्स वी विल डू दिस फॉर आई इन रेंज। कितने टाइम्स तक हम इस लूप को रन करने वाले हैं, फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ मार्क्स तक, एंड एवरी टाइम हम plt डॉट टेक्स्ट का यूज करेंगे टू गिव द नेम ऑफ टू गिव द नेम टू द ईच डॉट। सो plt डॉट टेक्स्ट के अंदर आएगा पहले तो इसका ith एलिमेंट, इसका ith एलिमेंट आएगा, देन इस मार्क्स का भी ith एलिमेंट आएगा, एंड ए में का भी ith एलिमेंट आएगा, एंड boom, this is how we can give the name to the dots. Now simply at the end we will plot this graph. I hope this is clear to you guys. So guys, this is enough for this video because the length of this video is getting too lengthy. So we will stop here, and जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, इस वीडियो के अंदर हमें हिस्टोग्राम भी क्लियर करना था, कवर करना था, लेकिन ड्यू टू द heavy length of this video I'm going to stop this video. ओके, जिस पार्ट के अंदर भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। टिल देन, बाय बाय।